सारा, जी बाबा। तुम अगर चाहो तो कहीं वेकेशन पे जाना तो। नहीं बाबा, मैं ही थी। देखो ज़ारा, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े दिनों के लिए इस माहौल से दूर हो जाओ, just to get back into the routine. आई नो, लेकिन जहां भी जाऊंगी जहन मेरे साथ ही जाएगा ना बाबा। मुझे यहाँ रह के इसको ठीक करना है, आप दोनों के साथ। देख लो, खुली फिजा में think about it. जी बताइए, यहाँ पे दर्द है? जी। यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आ जाए। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख कर दी हैं, इनको आपने 2 हफ्ते तक लेनी है और फिर दोबारा आइएगा मेरे पास रीचेक के लिए। हाय नादिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम कॉल पिक नहीं कर रही थी तो मैंने सोचा यहाँ आ जाऊं। अच्छा, और तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। बैठो। नादिया, कल मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। साहिम, मुझे तुम्हारे सॉरी या शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिस रिश्ते में हम बनने जा रहे हैं, अगर उसमें एक दूसरे की समझ ही नहीं है तो फिर सब बेईमानी है। आई नो। अगर तुम्हें मेरा ज़ारा से बात करने से मसला था तो तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। मैं उसे देखकर भी अनजान बन जाती। मुझे लगा वो तुम्हारे ख़ानदान की है, तुम्हें क्यों मसला होएगा हमारी बातचीत से। आखिरकार मैं सबके साथ अपनायत से पेश आने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नादिया, और मुझे ऑनेस्टली कोई इशू नहीं है कि तुम ज़ारा से दोस्ती करो या उससे बात रखो। इट्स जस्ट दैट वो अभी एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, तो मैं इसलिए बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आई एम सॉरी वंस अगेन। सॉरी, और वो भी खाली हाथ। Where are my flowers? नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा। अच्छा, दोबारा लड़ने का इरादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। Just a sec. Hello? I'll be right there. Okay. मुझे जाना होगा। प्लीज कैरी ऑन, हम मिलते हैं फिर। I'll see you then.
ये कौन हो सकता है? मुझे बताओ क्या पियोगे? बस पानी। जस्ट वाटर। जस्ट वाटर इन माय वे। बेटा, leave this matter to me. No, we have to involve the police. पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ये सबूत नाकाफी है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है बंदा आतिफ की गाड़ी के ब्रेक फेल कर रहा है। लेकिन वो बंदा मिकाइल नहीं है। Of course ये मिकाइल नहीं है, इसलिए मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ leave this matter to me. मैं देख लूंगा ये बंदा कौन है। Leave this matter to you.
ताकि इस बार फिर आप भाग जाएं और मिकाइल के रहमो करम पे हमें छोड़ दें। Not this time. My dear, not this time. मुझे पता होता है इस शख्स का पागलपन over the years इतना बढ़ जाएगा कि मेरी बेटी को इतना नुकसान पहुंचाएगा तो मैं But now that I'm back, I want you to know कि अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. Trust me. I do not trust anyone anymore. Anaya! Anaya! अनाया, हाय। आई न्यू इट कि तुम यहीं आओगी। मतलब कहीं बैठकर बात करें? नॉट टुडे। मुझे पता है तुमने वीडियो देख ली है और इसलिए अपसेट हो। वो वीडियो मैंने भेजी थी तुम्हें। मिकाइल, मैं जानती हूँ बेटा तुम सारा के बारे में सोच रहे हो। उसका ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो। उसने खुला ले ली है तुमसे। कैसे भूल सकता है मिकाइल ज़ारा को, ये बताइए जरा आप। ज़ारा हमारे मिकाइल के दिलो दिमाग पे नक्श है। जैसे कोई मुसव्विर कैनवस पे तस्वीर बनाता हो, बिल्कुल ऐसे तख्लीक किया है हमारे मिकाइल ने। लेकिन अब ये नक्श उतर जाना चाहिए बेटा, जैसे ज़ारा से पहले बीना का उतरा, मारिया का उतरा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? ना ना ना, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ारा नक्श हो चुकी है मिकाइल के दिलो दिमाग पे। समझ नहीं रहे हैं आप भाई। ये जो कैनवस होता है, इसको जलाया जा सकता है, फाड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब कोई कमबख्त दिल पे ही नक्श हो जाए तो उसको कौन भुलाएगा? खुद ही बताइए। फनकार खुद न थी, मेरे फन की शरीक थी। वाह। रूह के सफर में बदन की शरीक थी। वाह। उतरा था जिस पे बाबे हया का वरक वरक, बिस्तर की एक एक शिकन की शरीक थी। वाह। यू रिमेंबर माई चाइल्ड, ये गजल मैंने ही याद करवाई थी तुम्हें। देखो बेटा, ज़ारा तुम्हारी मंजिल नहीं है। उसके ना होने से तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। आगे बढ़ो। मैं एक एतबार से आतिश परस्त था, वो सारे जावियों से चमन की शरीक थी। मिकाइल बेटा, इधर मेरी तरफ देखो। तुम मेरे बेटे हो ना, तुमने किसी की बात नहीं सुननी, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। नाकाबिले बयां अंधेरे के बावजूद मेरी दुआएं सुबह वतन की शरीक थी। स्टॉप इट समीर, व्हाई आर यू पुशिंग हिम? आगे क्या लिखते हैं वो भी सुनिए। दुनिया में 1 साल की मुद्दत का कुर्ब था, दिल में कई हजार दिन की शरीक थी। आई डोंट नो व्हाई आर यू पुशिंग मिकाइल? देखो मिकाइल, तुमने किसी की बात नहीं सुननी। क्या कह रही हूं मैं? तुमसे मेरी बात मानोगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। बिल्कुल। Oh come on everyone, what's wrong with you all? I mean, क्यों खामखा सब मिकाइल के पीछे पड़ गए हैं? अगर ज़ारा इस घर से चली गई है तो नो इशू, हमारा तैमूर से ले आएगा। Oh my God, तौबा कीजिए। नहीं मिको, you know ज़ारा is so innocent, और मुझे भी बहुत पसंद है वो। Really, I mean really,
इस डरपोक को भी ज़ारा अच्छी लगती है। I don't like you. बाऊ कबीर अंजना क्या करो मासूम जी काका ही है। मिकाइल साहब खाना लग गया है, आ जाओ। आ जाओ। साहब खाना लग गया। आ रहा हूँ। वीडियोस क्यों डिलीट की? ताकि जज्बाती होगी कहीं तुम वो पुलिस को वीडियोस लीक ना कर दे। वीडियोस पुलिस को ना दूं तो किसे दूं? सी आई वाज राइट। बिल्कुल वैसी जज्बाती हो रही जैसे पहले हुआ करती थी। मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है और मैं जज्बाती ना हूं। लुक आई नो अभी तुम शॉक में हो, यू आर ट्रॉमेटाइज्ड, लेकिन अभी तुम जो भी फैसला करोगी वो गलत ही होगा। Why did you send me the videos? इसीलिए ताकि तुम्हें पता चले जो तुम्हारा शक था वो बिल्कुल दुरुस्त था। आतिफ को सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इट वॉज अ प्री प्लान्ड होमिसाइड। मर्डर किया गया था उसका। Oh God. और एक बात है जो तुम्हें पता नहीं है, एक्सीडेंट के वक्त पता है किसकी कॉल आई थी? किसकी? मिकाइल की। मिकाइल की? या आतिफ के फोन का डेटा जब हमने रिट्रीव किया तब हमें पता चला। इसीलिए कासिम अंकल ने कहा था कि ये मैटर उन पे छोड़ दो। अनाया, Thank you. अनाया जितना रोना था तुम रो चुकी, अब अक्ल और हिम्मत से काम करना है। देखो तुम्हें पता चल गया कि इस सब के पीछे मिकाइल का हाथ है। तुम जो भी स्टेप लोगी मुझसे और कासिम अंकल से मशवरा करने के बाद लोगी। कोई जज्बाती कदम नहीं उठाना। और हाँ, मिकाइल के साथ बिल्कुल नॉर्मल एवरीडे वाला रवैया रखना। लेकिन कब तक? As long as it takes. जब आप मिकाइल के कहने पे उसके बीच हाउस गई थी तो वहां क्या हुआ था ज़ारा? घबराइएगा नहीं ज़ारा, जो होना था वो हो गया। अब आगे आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, यू ट्रस्ट मी, प्लीज यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, ताकि हम एनालाइज करें और आपका बाकायदा इलाज शुरू हो सके। आई नो, आई अंडरस्टैंड इट्स हार्ड फॉर यू, लेकिन प्लीज फिर भी कोशिश कीजिए। मैं मिकाइल के बीच हाउस जब गई थी तो Thank you for coming. Hi. आओ. Come. नो प्रॉब्लम। आओ. Come. तुम्हारे वकील साहब नहीं आए अभी तक? He is on his way. थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम आओ ना. Please come. Please बैठो. अच्छा क्या पियोगी? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पानी। जस्ट वाटर और डिटॉक्स वाटर। नहीं मैं इतनी देर नहीं बैठूंगी, तो उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो बात करनी है तुम प्लीज वो करो। ओके फाइन, तो पहले जस्ट वाटर, फर्स्ट जस्ट वाटर। ओके आई विल मेक इट। बैठो।
जस्ट वाटर इन माई वे। पियो। तुम्हारे वकील क्यों नहीं आ रहे हैं? अब मैंने बताया था तुम्हें, मेरी बात हुई है। ही सेड कि वो रास्ते में यहाँ आ जाएंगे, शहर से इतना दूर है यार। तुम तब तक ये पियो। अच्छा है ना? या इट्स नाइस। एंजॉय। मिकाइल, या तुम अपनी बात जल्दी करो, तुम्हें जो भी करनी है। समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। बिकॉज Zara, this is actually so sad for me. Zara, you see, this is my world. मेरी इस दुनिया का एक हिस्सा थी तुम, और तुम छोड़े हो मुझे। I know it is sad. लेकिन तुम जानते हो ना मिकाइल, हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि वो अपने जीवन साथी के साथ एक दुनिया बसाए जहाँ पे सिर्फ वो दोनों हों। लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं और कौन कौन है। कभी जुनेद, कभी समीर, कभी तैमूर। तैमूर का नाम मत लेना। उसको अगर खबर हो गई कि तुम यहाँ अकेली आई हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मिकाइल, तुम्हारे वकील कहाँ हैं? को बुला। तुम साइम की वजह से छोड़ रही हो ना मुझे। I cannot take this anymore. I know तुम साइम की वजह से छोड़ रही हो मुझे। जब उसने तुम्हें छोड़ा तो उससे बदला लेने के लिए तुमने मुझे यूज किया। अब वो वापस आ गया है, तुम्हें बुला रहा है, तो तुम मुझे छोड़ के उसके पास जा रही हो। I'm not up for this, मिकाइल। मैं जा रही हूँ। तुम रुकती कब हो? सिर्फ भागना सीखा है तुमने। कभी साइम से बच के भाग रही हो, कभी मुझसे बच के भाग रही हो। बस क्यों इस तरह कर रही हो तुम मेरे साथ? क्या हो तुम? हाँ? Tell me, why are you so petty? Why are you so small? I'm not the one who's petty. I'm not small. You are petty and you are small. तभी तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं चलता। तुम्हारी ये पागलपन वाली हरकतें हैं ना, इसीलिए सब तुम्हें छोड़ के जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तुम अपनी स्टूपिड हरकतों के साथ यहाँ पे जुनैद, साइम जो भी है उनके साथ रुको। Are you okay, Zara? No, Please have some water. Just relax. Zara, I understand that you revisited your past मेरे कहने पे. I know it was really hard for you. It was difficult for you. लेकिन आप बहुत बहादुर हैं. please, I want to go home. I'm not feeling good. Please, can I go? Please. Okay. हाँ, लेकिन इन तमाम वीडियोस और फोन कॉल से ये बात तो प्रूव नहीं हो रही ना कि आतिफ का कत्ल मिकाइल ने किया है। बस माँ, मैं इसलिए चुप हूँ। अकॉर्डिंग टू कासिम एंड ज़रार, मिकाइल के खिलाफ ऐसे सबूत हैं उनके पास जो वक्त आने पर ही सामने लेकर आए जाएंगे। एंड दे ऑल्सो बिलीव कि हमें मिकाइल से बहुत ज़्यादा ख़तरा है एंड वी शुड बी केयरफुल। खतरा तो हमेशा से है, आखिर हैंडल कर ही रहे ना, और कितना करें? आई डोंट नो, 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा क्या कहानी है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, ये जो रिलैप्स है उस ट्रॉमा की वजह से है जिससे ज़ारा इस वक्त गुजर रही है, और हम जितना जल्दी उसको यकीन दिला सकें कि वो इन तमाम चीज़ों से निकल चुकी है उतना बेहतर है। और इसके लिए
जितना वो इसके बारे में बात करे उतनी जल्दी साइकियाट्रिस्ट रूट कॉजेस को एड्रेस कर सकेगा। अभी तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, मैंने मेडिसिन दे दी है, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है जैसे ही वो उठेगी होश में आएगी, यानी किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, हाउ विल शी डील विद दैट। देखो, उसे सिर्फ यकीन दिलाना है that the worst is over। इसके बाद अब सिर्फ हीलिंग है, रिकवरी है, वो ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। ओ भाई, वो आई हैड डिनर विद सलीमा आंटी लास्ट नाइट। यू नो, उनका जो बेटा है शायान, वो अमेरिका से वापस आ गया है। ही माइट बी इंटरेस्टेड इन सारा। अभी तक? हाँ भाभी, आई मीन ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सारा। तो आप तो जानती सलीमा आंटी को, शी इज नॉट इनटू दिस दकियानूसी टाइप्स, यू नो, पहली शादी दूसरी शादी। बल्कि उनका जो बड़ा बेटा रेहान है, उसकी भी दुल्हन वो एक डिवोर्सी ही लेकर आई थी। नाउ अगर शायान पसंद करता है अभी भी ज़ारा को, देयर इज नो हार्म। हो सकता है शायान ही ज़ारा को उसके ट्रॉमा में से निकालने में मददगार साबित हो। It's too soon। Too soon। ज़ारा को अभी वक्त चाहिए, उसके बाद जो भी वो डिसाइड करे उसकी मर्जी है। ओके, आप लोगों की मर्जी, आप लोग पेरेंट्स हैं। बट भाई प्लीज, एंड भाभी, बोथ ऑफ यू प्रॉमिस मी, इस दफा आपने ज़ारा की रहनुमाई अच्छे तरीके से करनी है। यू नो, ज़ारा ने साबित कर दिया है कि वो जो भी डिसीजन लेती है, चाहे वो साइम हो या मिकाइल, गलत लेती है। तुम तो मिकाइल की बहुत साइड लेती थी, ये रहनुमाई काफी नहीं थी ज़ारा के लिए? हाँ, लेकिन भाभी आई डिडंट नो कि मिकाइल इतना बड़ा बहरूपिया साबित होगा। और आपको भी तो नहीं पता था कि साइम इतना बड़ा बेवफा साबित होगा। इन बातों को कुरेदने का अब क्या फायदा है? जो होना था वो हो गया है। फैसला गलत था या सही, उसकी सजा उसको मिल चुकी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? किसी ने अभी मेरे अकाउंट में 10 लाख कैश डिपॉजिट किए हैं। What? 10 लाख? आई मीन पेमेंट तो मेरी कंपनी के अकाउंट में आती है, ये 10 लाख कौन? कुछ याद नहीं आ रहा। 10 लाख तो बहुत रकम होती है। अब भाई, वो कुछ अर्सा पहले आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए निकले थे ना? Do you remember? हाँ शायद ये हो सकता है आपसे गलती से जिसके अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट हुए, उन्होंने वापस डिपॉजिट कर दिया आपके अकाउंट में। I mean, it is possible। दुनिया सिर्फ इविल लोगों से नहीं भरी हुई, अच्छे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो क्या जरूरत थी 10 लाख रुपए वापस करने की? अब पहले तो झूठ बोल दिया था कि सिर्फ चंद हजार रुपए ही इस्तेमाल किए हैं तुमने। गलती हो गई मुझसे, तुमसे झूठ बोला मैंने, लेकिन एहसास हो गया है कि तुम जैसी मासूम औरत को बेवकूफ बनाकर गलती की है मैंने। इसलिए एहसास हुआ कि अच्छे लोग दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो वक्त काम आए, इसलिए वापस कर दिया। थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे बेवकूफ बनने का दोबारा कोई शौक नहीं। हाँ, समझ सकता हूँ। अगर मेरे साथ भी कोई इस तरह करता तो मैं भी इसी तरह रिएक्ट करता जैसे तुमने किया। बस हो सके तो माफ कर देना, और कभी भी किसी भी किस्म का कोई काम हो तो खिदमत का मौका जरूर देना। आई एम नॉट स्टूपिड। दोबारा फोन मत करना, ओके? फोन तो तुमने किया। हाँ, इसलिए किया है ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि वो तुम ही थे ना। हाँ, मैं ही हूँ। एक मौका दे दो प्लीज। खुदा हाफिज।
हाँ, तुम्हारी खाला बात कर रही हूँ। ज़ारा सॉरी बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। आई होप मेरी कॉल से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई होगी। मैंने बस ज़ारा की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सो रही है। जैसे ही उठेगी मैं बता दूंगी तुम्हारा फ़ोन आया था। खाला आई नो आप मुझसे नाराज़ होंगी। जो कुछ भी हुआ मेरे और ज़ारा के दरमियान। नहीं बेटा, फिर मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? तुम दोनों ग्रोन अप हो, तुम दोनों का फैसला करने का पूरा हक है। आई एम श्योर तुम दोनों ने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के ही किया होगा ना। खाला मुझे लगता है जो मैंने फैसला किया वो शायद गलत था। बेटा, फैसला जैसा भी हो फैसला होता है, उसमें अगर शायद का लफ्ज आ जाए ना तो फिर शक की गुंजाइश हो जाती है बेटा। खाला आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं इन सब के लिए खुद को कसूरवार ठहराता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे की है कि वो जो भी फैसला करते हैं अपनी जिंदगी में उस पर कायम रहते हैं, डटे रहते हैं। हम उनका साथ देंगे। खाला ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आपसे इस सब के लिए माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इन सब बातों का इल्जाम किसी एक पर लगाया नहीं जा सकता। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा और ज़ारा का मामला है। खाला क्या मैं ज़ारा से मिल सकता हूँ? ये क्या भाई, खाना क्यों नहीं खाया? थोड़ी देर में खा रही हूँ। मेरा फोन देखा है अम्मी, कमरे में मिल ही नहीं रहा। हाँ, ये मेरे पास था। वो तुम सो रही थी और बार बार तुम्हारा फोन बज रहा था। मैंने कहा तुम डिस्टर्ब हो रही तो ले लिया। किसकी कॉल आ रही थी मुझे? वो साइम का फोन था। ही वांट्स टू मीट यू। और किसका फोन आ रहा था मुझे? तुम उससे मिलना नहीं चाहोगी?